जय गुरुदेव। विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जून 1983 को अपने प्रेमियों को एक आवाज़ लगाया कि 90 दिन के अंदर हमको देश में त्यागी और तपस्वी के रूप में 1 करोड़ लोग की ज़रूरत है। वो 1 करोड़ लोग टाट का बोरे का टाट का कुर्ता, टाट का पाजामा और टाट की टोपी और टाट की ही लंगोटी लगाएंगे। देखते ही देखते जब 10 जून 1983 को बोट क्लब इंडिया गेट पे जब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आह्वान किया तो पूरे देश से 1 करोड़ लोग टाट बोरा पहन करके दिल्ली पहुँचे थे। इस दृश्य को भारत की जनता ने देखा था, दिल्ली के सभी रहनुमाओं ने देखा था। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इन टाट और बोरे में एक बात कही कि इसमें कैसी शक्ति रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ मैं भर रहा हूँ जो वक्त पे देश और जमहूरियत के लिए काम आएगी। ये टाट और बोरे के जो पहनाया हूँ ये परिवर्तन की निशानी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कही हुई बात अभी तक कोई भी असत्य नहीं हुई, इसलिए ये बात दिमाग के कोने में रखें। बहुत लोग टाट पहन करके दुनिया से तो अपने घर चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी टाट और बोरा में इस देश के अंदर हैं। लोग जो देश और दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, उनके अंदर इतनी अपार क्षमता है आध्यात्म का, उनके अंदर ईश्वरी इतनी ताकत है कि जिसकी कल्पना देश के लोग नहीं कर सकते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उन सभी टाट बोरे के लोगों को गांव में शहरों में भेजा और कहा कि इन टाट बोरे वालों की बात को आप मान लीजिए। देश की जनता ने उनकी बातों को सुना, लेकिन इतने मदमस्त थे कि उनको लोग समझ नहीं पाए। ऐसे टाट का बोरा कोई भी धरती पे माई का लाल नहीं है जो अपने बेटे को अपने मनपसंद कपड़ा पहना दे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिसकी कोई जाति संतान नहीं, उनके 1 करोड़ बच्चे टाट और बोरा उनकी एक आवाज़ पे पहन लें तो ये देश के पढ़े लिखे बुद्धिमान और देश के बड़े बड़े राजनेताओं को ये सवाल पूछना चाहिए था बाबा जी से, लेकिन राजनीतिक लोगों ने कभी भी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से ये सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात कि ये टाट और बोरे में जैसे राम और कृष्ण को भी टाट और बोरे में ही रहना पड़ा था, ये परिवर्तन की निशानी है। बाबा जी ने कहा कि जब भी परिवर्तन हुआ है उन लोगों ने टाट और बोरे में ही अपने को छुपा के रखा था। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वो बच्चे हैं जो वक्त आने पे जब ये देश के रहनुमा देश की जनता को धोखा दे देंगे और देश की जनता का हिफाजत नहीं करेंगे, उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक सड़क तैयार कर दिया है और देश की जनता से कह दिया है कि जब आपको ज़रूरत पड़े इस प्लेटफॉर्म पे आप आ जाना। जब भी कभी कोई घटना घटनी होती है तो उसकी तैयारी पहले से की जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश की जनता की खुशहाली के लिए, दुनिया की खुशहाली के लिए उन्होंने 1952 से लेकर के 2012 तक अथक मेहनत अथक परिश्रम किया है और एक ऐसी ज़बरदस्त स्तंभ खड़ा किया है देश के अंदर कि वो लोग देश और दुनिया को एक दिशा देंगे। दिल्ली से राजधानी हटेगी, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर राजधानी चली जाएगी और देश का संचालन करने वाले लोग लंगोट लगा करके मोटे कपड़े पहन करके लोग देश का संचालन करेंगे। उस समय की स्थिति बाबा जी ने ये कहा कि वो लोग इतने न्यायप्रिय होंगे कि अपने बच्चों को भी बख्शने वाले नहीं होंगे। वो लोग आध्यात्मिक हैं। ऐसे बाबा जी ने करोड़ों लोगों को देश के अंदर पैदा किया है जो लोग नित्य नियम से सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं और
पूर्ण विश्वास है कि ये सब काम होगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यह भी कहा, 3 यज्ञ हमने कर दिए, 3 यज्ञ। पहला यज्ञ साबरमती, तीसरा यज्ञ आपका काशी में, दूसरा शायद अयोध्या में शायद हुआ था, और तीसरा काशी में। इस तरह से 3 यज्ञ। बाबा जी ने कहा 1 यज्ञ और होगा, 1 यज्ञ और होगा। उसकी घोषणा मैं 10 महीने पहले करूँगा, 10 महीने पहले उसकी घोषणा कर दी जाएगी। और जब वो यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में 10 करोड़ लोग, देश और दुनिया के लोग रहेंगे, देश और दुनिया के 10 करोड़ लोग। उसमें सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर दिया जाएगा और सतयुग की स्थापना हो जाएगी। जिस समय वो यज्ञ होगा उसी समय सतयुग की स्थापना हो जाएगी। ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, ये नेताओं के भाषण नहीं है, ये महापुरुष के वचन होते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत महापुरुषों के वचन कभी नहीं पलट सकते हैं, कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। और ये धारणा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के करोड़ों प्रेमियों के अंदर बसी हुई है, जो साकार होगा, निश्चित तौर से साकार होगा। ये विश्वास है, ये यकीन है कि ऐसा होगा। देश और दुनिया के लोगों को शाकाहारी रहना पड़ेगा, मांस शराब से दूर रहना पड़ेगा, और सभी लोग सच्चे खुदा की इबादत, भगवान की पूजा, गाड का प्रेयर न करने लगें तो फिर बताना। बाबा जी ने कहा कि देखो महाभारत तो 18 दिन लगे थे होने में, 18 दिन लगे थे। और त्रेता युग में राम रावण का युद्ध 1 साल लगा था। ये कलयुग है बच्चा, इस कलयुग में 18 मिनट 18 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, अब परिवर्तन हो जाएगा। 5000 वर्ष पहले की घटना है। अभी महाभारत को खत्म हुए 18 अछौड़ी सेना खत्म हो गई थी, 56 करोड़ यदुवंशी चले गए थे, भारी नरसंहार हुआ, धर्म की स्थापना। इसलिए कलयुग ऐसे नहीं जाएगा। बाबा जी ने कहा जब कलयुग जाएगा, आएगा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो दोनों युगों की में टक्कर होगा। उस टक्कर में करोड़ों करोड़ों लोग चले जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह भी कहना कि कहीं 20 करोड़ की आबादी को प्रकृति चट न कर जाए, ये भारत के लिए कहा था। बाबा जी ने यह भी कहा था कि आगे चल के पूरब का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, तो उस समय लोग हंसते थे। आज बांग्लादेश है। फिर बाबा जी ने 72 में कहा था कि आगे चलकर पश्चिम का पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। अब इसको मानो या मत मानो, स्थितियां तो बन रही है और ऐसा होगा। अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत। बर्मा, लंका, नेपाल, भूटान, स्वतः पाकिस्तान, ये स्वतः भारत में विलीन हो जाएंगे। चाइना नेस्ताभूत हो जाएगा। मुट्ठी भर जब चाइना के लोग होंगे तो उनकी जान भारत के लोग बचाएंगे। मुस्लिम कंट्री आपस में लड़कर बर्बाद हो जाएगी, मुट्ठी भर मुसलमान बचेंगे, वो भी स्वेच्छा से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेंगे। बाबा जी ने यह भी कहा कि अमेरिका में भी लोग रोटियां बनाना सीख जाएंगे। बाबा जी ने यह भी कहा कि चीन अमेरिका पे हमला करेगा और उस हमला में अमेरिका के बहुत सारे जगह बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद चीन के ऊपर हमला होगा और चीन पूरी तरह से निस्तापित हो जाएगा। भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, आध्यात्म के बल पे बनेगा, शराब के बल पे नहीं, आध्यात्म के बल पे बनेगा, शाकाहारी के बल पे बनेगा। मांस खाने की इजाज़त इस देश के अंदर नहीं होगी। इतने सख्त कानून और नियम बनेंगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियाँ हैं, ये सब सत्य होंगी। आप मानो मत मानो, अच्छा, लेकिन एक चीज़ मान लो कि ये मनुष्य शरीर है, किराए का मकान, इसे छोड़कर नरेंद्र सिंह आपको जाना है। इसलिए जाने से पहले जो रास्ता परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको दिया है, और सुमिरन ध्यान भजन करते हुए और अपने काम को करना है।
क्योंकि ये रहना नहीं, देश वीराना है। यह देश तो वीराना है, लेकिन ये मनुष्य शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।